Hello everyone. Welcome back to your own channel English and Study. दोस्तों, क्या आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बोलना चाहते हैं? जैसे, मैं अक्सर ट्रैफिक में फंस जाता हूं। मेरी कार कीचड़ में फंस गई। हम इस कमरे में फंस जाएंगे। वह ट्रैफिक में फंस सकता है। वो अकेली जाती तो जंगल में फंस जाती। दोस्तों, ये सभी वाक्य फंस जाने या अटक जाने से जुड़े हैं, और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो फिक्र मत कीजिए, आज की ये क्लास आपके लिए ही है। इस क्लास में हम आपको ऐसे वाक्यों की इंग्लिश अलग अलग टेंसेज, मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल्स में नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेज में बनाना सिखाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी नेचुरल और फ्लुएंट बन सके। चलिए, आज का धमाकेदार लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, फंस जाना या अटक जाना के लिए इंग्लिश में गेट स्टक फ्रेज का यूज होता है। इस फ्रेज में गेट मेन वर्ब है, तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो सब गेट वर्ब में ही होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, मैं अक्सर ट्रैफिक में फंस जाता हूं। वो लिफ्ट में फंस जाता है। यह सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेज गेट स्टक अपॉन गेट स्टक, फंस जाता हूं बाय फंस जाता है बाय फंस जाती है के प्रयोग पर आधारित हैं। जब सामान्य तौर पर या आदत के रूप में किसी जगह, स्थिति या समस्या में फंसने की बात की जाती है, तो सब्जेक्ट के अनुसार गेट स्टक आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, या गेट स्टक ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, मैं अक्सर ट्रैफिक में फंस जाता हूं। यहां सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, फिर अक्सर के लिए ऑफन, इसके बाद लिखेंगे फंस जाता हूं कि इंग्लिश गेट स्टक, और अंत में ट्रैफिक में के लिए इन ट्रैफिक जोड़ेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, आई ऑफन गेट स्टक इन ट्रैफिक। वह लिफ्ट में फंस जाता है। यहाँ सब्जेक्ट वह पुरुष सिंगुलर है, इसलिए लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे फंस जाता है कि इंग्लिश गेट स्टक, और अंत में लिफ्ट में के लिए इन दी एलिवेटर आएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, ही गेट स्टक इन दी एलिवेटर। मेरी कार कीचड़ में फंस गई। वह दरवाजे के पीछे फंस गया। ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस में फ्रेज गॉट स्टक, फंस गया बाय फंस गए के प्रयोग पर आधारित हैं। जब अतीत पास्ट में कोई व्यक्ति, वाहन या वस्तु किसी जगह, स्थिति या समस्या में फंस गई, तो सब्जेक्ट के साथ क्रिया के सेकंड फॉर्म के रूप में गॉट स्टक का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, मेरी कार कीचड़ में फंस गई। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरी कार के लिए माई कार, फिर फंस गई के लिए गॉट स्टक, और अंत में कीचड़ में के लिए इन द मड जोड़ेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, माई कार गॉट स्टक इन द मड। वह दरवाजे के पीछे फंस गया। यहां सबसे पहले लिखेंगे वो पुरुष के लिए ही, फिर लिखेंगे फंस गया कि इंग्लिश गॉट स्टक, और अंत में दरवाजे के पीछे के लिए बिहाइंड द डोर आएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, ही गॉट स्टक बिहाइंड द डोर। हम इस कमरे में फंस जाएंगे। कभी न कभी वो जंगल में फंस जाएगा। ये सभी वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में फ्रेज विल गेट स्टक, फंस जाएगा आधारित हैं, के प्रयोग पर आधारित हैं। जब भविष्य फ्यूचर में किसी स्थिति, जगह या समस्या में फंसने की बात की जाती है, तो इसके लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और गेट स्टक का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, हम इस कमरे में फंस जाएंगे। यहां सबसे पहले लिखेंगे हम के लिए वी, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद लिखेंगे फंस जाना की इंग्लिश गेट स्टक, और अंत में इस कमरे में के लिए इन दिस रूम जोड़ेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, वी विल गेट स्टक इन दिस रूम। कभी न कभी वह जंगल में फंस जाएगा। यहां सबसे पहले लिखेंगे कभी न कभी के लिए समडे या समटाइम, फिर वह पुरुष के लिए ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर लिखेंगे फंस जाना की इंग्लिश गेट स्टक, और अंत में जंगल में के लिए इन द जंगल आएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, समडे ही विल गेट स्टक इन द जंगल। मेरी कार कीचड़ में फंस सकती है। वो ट्रैफिक में फंस सकता है। यह सभी वाक्य मॉडल वर्ब कैन के साथ फ्रेज गेट स्टक, फंस सकता है बाय ऑन, फंस सकती है बाय ऑन, फंस सकते हैं के प्रयोग पर आधारित हैं। जब किसी स्थिति, जगह या परिस्थिति में किसी व्यक्ति, वाहन या वस्तु के फंसने की संभावना, पॉसिबिलिटी या आशंका को व्यक्त करना हो, तो इसके लिए मॉडल वर्ब कैन के साथ गेट स्टक का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, मेरी कार कीचड़ में फंस सकती है। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरी कार के लिए माई कार, फिर मॉडल वर्ब कैन, इसके बाद लिखेंगे फंस जाना की इंग्लिश गेट स्टक, और अंत में कीचड़ में के लिए इन द मड जोड़ेंगे।
तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी माई कार कैन गेट स्टक इन द मड। वो ट्रैफिक में फंस सकता है। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो पुरुष के लिए ही, फिर मॉडल वर्ब कैन, इसके बाद लिखेंगे फंस जाना की इंग्लिश गेट स्टक, और अंत में ट्रैफिक में के लिए लिखेंगे इन ट्रैफिक। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कैन गेट स्टक इन ट्रैफिक। मैं तुम्हारी जगह होता तो ट्रैफिक में फंस जाता। वो अकेली जाती तो जंगल में फंस जाती। यह सभी वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्रेज वुड गेट स्टक, फंस जाता बाय फंस जाती बाय फंस जाते के प्रयोग पर आधारित हैं। जब किसी काल्पनिक स्थिति हाइपोथेटिकल सिचुएशन या शर्त में किसी के कहीं फंस जाने की बात कही जाती है तो इसके लिए सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब वुड के साथ गेट स्टक का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो ट्रैफिक में फंस जाता। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं के लिए आई, फिर मॉडल वर्ब वुड, इसके बाद लिखेंगे फंस जाता की इंग्लिश गेट स्टक, फिर लिखेंगे ट्रैफिक में के लिए इन ट्रैफिक, और अंत में अगर मैं तुम्हारी जगह होता के लिए इफ आई वर यू जोड़ेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई वुड गेट स्टक इन ट्रैफिक इफ आई वर यू। वह देर से निकलता तो रास्ते में फंस जाता। यहां सबसे पहले लिखेंगे वह पुरुष के लिए ही, फिर मॉडल वर्ब वुड, इसके बाद लिखेंगे फंस जाता की इंग्लिश गेट स्टक, फिर लिखेंगे रास्ते में के लिए ऑन द वे, और अंत में अगर वह देर से निकलता के लिए इफ ही लेफ्ट लेट आएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वुड गेट स्टक ऑन द वे इफ ही लेफ्ट लेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो अकेली जाती तो जंगल में फंस जाती। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वो स्त्री के लिए शी, फिर मॉडल वर्ब वुड, इसके बाद लिखेंगे फंस जाती की इंग्लिश गेट स्टक, फिर लिखेंगे जंगल में के लिए इन द जंगल, और अंत में अगर वो अकेली जाती के लिए इफ शी वेंट अलोन जोड़ेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी वुड गेट स्टक इन द जंगल इफ शी वेंट अलोन। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके अभ्यास के लिए ही है, वो एक दिन इस गली में फंस जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य का सही इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना उत्तर जरूर शेयर करें। हैरान होना क्लास से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उन्हें भी जरूर देखें। अब हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास से जुड़ा आपका कोई भी सवाल या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।